मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुमन चतुर्वेदी, आपकी संस्कृत सब्जेक्ट की क्लास टीचर्स। आज हम रुचिरा द्वितीय भाग के भाग पढ़ाने जा रहे हैं। उसका थर्ड चैप्टर हमने लास्ट ऑनलाइन क्लास में पढ़ चुके थे, स्वावलंबन। इसका हिंदी ट्रांसलेट किया होगा आपने, शब्दार्थ किए होंगे, ठीक है, अपनी नोटबुक में। ओके, ये उच्चारण क्रोध वाला मैंने कहा था, संस्कृत में संख्या दे रखी है, उसको अंकों में लिखना है। कुछ आंसर्स ये आपको दोनों क्वेश्चंस नोटबुक में करने थे, और ये आपको पिक्चर देखकर, चित्र देखकर काउंट करना है कि कितने हैं, ये कितने हैं। उसको संस्कृत में आपको संख्या लिखनी है, जैसे अष्टादश, एक विंशति, पंचदश, षट्तिशत, चतुर्विंशति, त्रयशत। तो ये आपको बुक में ही करना था, ये मैंने आपको बताया था। तो बच्चों, आपकी ऑनलाइन क्लासेस अभी बंद थी क्योंकि आपको रेस्ट दिया गया था, जिससे आप अच्छी तरह से तैयारी कर सको, जितना पढ़ाया है पढ़ सको। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने वह सभी याद कर लिया होगा और अच्छी तैयारी कर ली होगी। अब आपकी आज से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं संस्कृत की। तो अब मैं आपका जो एक्सरसाइज रह गई थी चैप्टर 3 की, वह मैं आगे बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मंजूषातः अंकानां कृते पदानि चिन्होत। मंजूषा यानी कि पेटी से आपको ये शब्द चुनकर लिखने हैं। और शब्द कौन से हैं? संख्यावाची संख्या, जैसे 1 2 3 4 होती है, नहीं होती है? ऐसे संस्कृत में 1 2 3 4 5 पढ़ाई थी आपको 100 तक की गिनतियाँ लिखवाई थी। उनको आप अच्छी तरह से रिवाइज करना। ओके, देखिए, चत्वारिशत, सप्तविंशति, एकत्रिशत, पंचाशत, अष्टाविंशति, त्रिशत, चतुर्विंशति। ठीक है, अब आपके दे रखे हैं, अंक दे रखे हैं, ठीक है। आपको उसको संस्कृत में संख्या लिखनी है। 28 को हम संस्कृत में क्या बोलेंगे? तो क्या आएगा? अष्टाविंशति। तो क्या आएगा ये? अष्टाविंशति। 30 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? त्रिशत। 27 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? सप्तविंशति। और 31 को क्या बोलते हैं? एकत्रिशत। 24 को क्या बोलते हैं? चतुर्विंशति। 50 को पंचाशत। और 40 को क्या बोलते हैं? चत्वारिशत। ठीक है, इस प्रकार आपको नोटबुक में ये अंक लिखने हैं, और हिंदी में अंक लिखने हैं, और संस्कृत में उसकी संख्या लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रं दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयोज्य वाक्यानि रचत। चित्र को देखकर, मतलब चित्र को देखकर मंजूषा में जो शब्द दे रखे हैं, पद दे रखे हैं, उनको आपको सेंटेंस, उनके आधार पर आपको सेंटेंस बनाने हैं। तो देखिए, इसमें क्या कर रहा है? ये किसान है। किसान को संस्कृत में क्या बोलते हैं? कृषक। तो कृषक क्या कर रहा है? तो इसमें से तो यह किसान क्या कर रहा है? खेत जोत रहा है या खेती कर रहा है। कृषति मीन्स खेती करना या जोतना, कृषति। तो कैसे लिखेंगे? यहाँ से देखिए, ढूंढिए, यह किसान खेत जोत रहा है। तो कैसे बनेगा? यह की संस्कृत एषः, और किसान की कृषकः, क्षेत्रम, खेत को क्या बोलेंगे? तो यहाँ दे रखा है क्षेत्रम, और क्या कर रहा है? जोत रहा है। जोतने को संस्कृत में क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? कृषति। तो क्या लिखेंगे हम? कृषति। ये आपका कृषति दे रखा है, तो एषः कृषकः क्षेत्रम कृषति। ये पहला वाक्य बन गया। यस या नो? यस। नेक्स्ट देखिए, ये दो किसान क्या कर रहे हैं? दो है ना, एक दो किसान क्या कर रहे हैं? तो ये खोद रहे हैं, यानी कि खुदाई का कार्य कर रहे हैं। देख रहे हो आप? ठीक है, उसी के अनुसार हमें सेंटेंस बनाने। अब देखिए, यह को कि संस्कृत 2 के लिए क्या हो जाता है? मैंने बताया था ना, एषः, एतौ, एते, पुल्लिंग में। अब पुल्लिंग में ही चलाने हैं हमें, तो क्या हो जाएगा? 2। तो एतौ, तो यहाँ दे रखा है, क्या दे रखा है? एतौ। ठीक है, अब कृषक 2 हैं, तो कृषका कृषकौ, तो एतौ कृषकौ।
ठीक है, ओके। क्या कर रहे हैं, खुदाई का काम कर रहे हैं, तो खनन कार्यम, तो क्या आएगा यहाँ, खनन कार्यम। और कर रहे हैं तो दो के लिए क्या था, कुर्वती कुर्वतः, कुरुतः करोति कुरुतः, तो क्या आएगा यहाँ, कुरुतः। तो सेंटेंस क्या बनेगा, एतौ कृस्कौ खनन कार्यम कुरुतः। ठीक है, एतौ कृस्कौ खनन कार्यम कुरुतः, सेंटेंस बन गया सेकंड। नेक्स्ट देखिए, अब दो से ज़्यादा अधिक होते हैं तो बहुवचन का प्रयोग होता है। तो यह के लिए बहुवचन क्या होगा, मैंने बताया था, एक के लिए एशा, दो के लिए एतौ और बहुत सारे के लिए एते। तो एते और कृस्का, कृस्का, कृस्काहा, बहुवचन में क्या आएगा, कृस्काहा। एते कृस्काहा, क्या कर रहे हैं ये, धान यानी कि अनाज। तो धान्यम रोप रहे हैं, उगा रहे हैं, तो रोप्यन्ति। तो कैसे बनेगा सेंटेंस, एते कृस्काः धान्यम रोपयन्ति। तो देखिए आपके ये तीनों सेंटेंस बन गए। आपको चित्र देखकर इसमें वाक्य, इसमें वर्ड्स दे रखे हैं, शब्द दे रखे हैं, उनके अनुसार आपको ऐसे वाक्य बनाने हैं। तो सभी को समझ में आया। इस प्रकार आप अपनी बुक में ही काम करोगे, ये वाला क्वेश्चन बुक में ही करोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधोलिखितान समय वाचकान अंकान पदेशु लिखत। तो बच्चों मैंने आपको समय लेखन समझाया था घड़ी के द्वारा, तो सभी को मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये अंकों में दे रखा है, आपको इसको संस्कृत में समय लिखना है। जैसे दे रखा है, उदाहरण दे रखा है 10-30। तो मैंने समझाया था कि हिंदी में हम जो बोलचाल की भाषा में बोलते हैं वही संस्कृत में लिखते हैं। जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको 10-30 को क्या बोलेंगे, 10:30। तो साढ़े की क्या होता है, सार्ध, है ना, आधा, आधा अर्ध से बन गया सार्ध, साढ़े, तो सा लग गया उसका, और अर्ध मीन्स आधा, तो सार्ध। और ये गलत लिख रखा है बुक में, 10:30 दे रखा है, ये रॉन्ग है बेटा, बुक में गलत लिखा हुआ है, ये आपका एग्जाम्पल। ठीक है, तो क्या होगा, 10:30 बादनम, क्या होगा हमारा, 10:30 बादनम, बादनम। तो बेटा 10:30 का यहाँ 10:30 बादनम लिख रखा है, ये आपका एग्जाम्पल जो दे रखा है बुक में वो रॉन्ग है। तो क्या लिखेंगे हम, 30 की संस्कृत क्या होगी, सार्ध, और 10 की क्या होगी, 10, तो 10:30 बादनम। 7 को क्या लिखेंगे, सप्त बादनम, बादनम मीन्स बजे, और 7 को संस्कृत में क्या बोलेंगे, सप्त। अब ये है 2:30, तो क्या बोलते हैं, ढाई बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, 2:30, तो सार्ध द्विवादनम। 11 को एकादश बादनम, 4:30 दे रखे हैं, 4:30 है ना, तो हिंदी में क्या बोलेंगे, 4:30। वही 30 मिनट को क्या बोलेंगे, आधा घंटे का जो होता है 30 मिनट को क्या बोलते हैं, सार्ध, सार्ध चतुर्वादनम। 1:30 बज रहे हैं, ठीक है, 1:30 बादनम। तो 30 मिनट को हम क्या बोलते हैं, सार्ध, और 15 मिनट को क्या बोलते हैं, सपाद, और 45 मिनट को क्या बोलते हैं, पादौन। तो बच्चों अच्छी तरह से याद होना चाहिए। 5 को क्या लिखेंगे, पंचवादनम। 3:30 को क्या लिखेंगे, सार्ध त्रिवादनम। 9 बजे को क्या लिखेंगे, नववादनम। 12:30 को क्या लिखेंगे, सार्ध द्वादश वादनम। 8 को क्या लिखेंगे, अष्टवादनम। 7:30 को क्या लिखेंगे, सार्ध सप्तवादनम। तो समझ में आया बच्चों, ये आपको मैंने पढ़ा दिया है, तो इसी प्रकार आपको लिखना है। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिए हमारा 7, मंजूषात पदानी चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। मंजूषा यानी कि पेटी के में शब्द दे रखे हैं, उनके द्वारा हमें ये फिल करना है। अब देखिए क वाला क्वेश्चन, ऋत्वा भवंती, और ऋतुएं कितनी होती हैं, 6 होती है ना, तो संस्कृत में उसको क्या बोलेंगे, षड, षड ऋत्वा भवंती। तो षड दे रखे ना, ठीक है, तो षड ऋत्वा भवंती। मासाः भवन्ति, महीने कितने होते हैं, 12। हिंदी में 12 होते हैं या नहीं होते, उसको संस्कृत में क्या बोलेंगे, द्वादश। तो मासः द्वादश भवन्ति। एकस्मिन् मासे, एक महीने में, अथवा दिवसा भवन्ति, एक महीने में कितने दिन होते हैं, तो कितने होते हैं, 30 या 31। तो एकस्मिन् मासे, 30 को क्या बोलेंगे, 30, अथवा
31 31 दिवसाः भवन्ति। एक महीने में 30 या 31 दिन होते हैं। फरवरी मासे सामान्यतः दिनानि भवन्ति। फरवरी मास में, फरवरी के महीने में सामान्यतः कितने दिन होते हैं? 28 दिन होते हैं कि नहीं होते हैं? तो 28 को क्या बोलेंगे? अष्टाविंशति। कितना लिखेंगे? अष्टाविंशति। तो फरवरी मासे सामान्यतः अष्टाविंशति दिनानि भवन्ति। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, मम शरीरे हस्तौ। मेरे शरीर में कितने हाथ हैं? 2। दो। तो क्या आएगा यहाँ? दौ। तो द्विवचन के लिए क्या औ की मात्रा लग जाती है, तो क्या जाएगा ये? दौ। तो मम शरीरे दौ हस्तौ स्तः। तो समझ में आया बच्चों? ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए आपको। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन और 6 क्वेश्चंस और 7th क्वेश्चंस ये करना है आपको नोटबुक में, और ये 5th क्वेश्चन आपको बुक में ही करना है। ठीक है, ये बुक में करना है आपको, और 4th क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन आपकी नोटबुक में करना है। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट देखिए बेटा, आप सभी को भारतीय महीनों के नाम और ऋतुओं के नाम याद होने चाहिए और अपनी नोटबुक में भी लिखना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये नोटबुक में हो जाना चाहिए। महीनों के नाम और किसके? ऋतुओं के नाम। तो ठीक है, पहले महीनों के नाम लिखना। तो देखिए बेटा, महीनों का नाम हमारे हिंदी महीने के हिसाब से हमारा जो चलता है अप्रैल महीने से हमारा नव वर्ष प्रारंभ होता है। अंग्रेजी महीने के हिसाब से जनवरी होता है, न्यू ईयर, लेकिन हिंदी महीने से नव वर्ष हिंदी में हमारा ये अप्रैल मंथ से होता है। तो अप्रैल को हम क्या बोलते हैं? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोष, माघ और फाल्गुन। इस प्रकार 12 कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो प्रत्येक बच्चों को महीनों के नाम लर्न होने चाहिए और अपनी नोटबुक में लिखना है। ऋतुओं के नाम देखिए, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। ठीक है, कितनी ऋतुएं होती हैं? 6 ऋतु होती हैं, 6 ऋतुएं होती हैं। तो ये आपको वर्क भी नोटबुक में करना है। तो नोटबुक में कौन कौन सा वर्क करना है? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और महीनों के नाम और ऋतुओं के नाम आपको नोटबुक में करना है, लिखना है, नीटली लिखना है और लर्न करना है बच्चों। ठीक है, धन्यवाद।